कि एयरटेल कंपनी और जियो कंपनी दोनों जो है वो इस इलाके को नेटवर्क सहूलियात देने में जल्दी से जल्दी अपना रोल अदा करें। हिंदुस्तान को चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, वहाँ ये एरिया जो है नेटवर्क से फैसिलिटी से दूर है। ये डन्ना गांव सावजिया के ऊपर गगड़िया के ऊपर पड़ता है लास्ट में। बदकिस्मती से यहाँ पर हमने जो है बड़ी मेहनत की थी एयरटेल कंपनी से मिलकर सावजिया गगड़िया में बॉर्डर एरिया में सबसे पहले टावर लगाने में, आज से 3 साल पहले। और ये एक एरिया रह गया है और इसमें मैं 1 साल कबल यहाँ पर सीओ एयरटेल को यहाँ पर लाया था सावजिया में। और इस एरिया का मुझे ज़्यादा इल्म नहीं था कि यहाँ पर इतने लोग रहते हैं, तकरीबन 3-4 हज़ार के लोग करीब रहते हैं। तो मैं जाते ही एयरटेल सीओ से बात करूँगा और एयरटेल कंपनी ने इससे पहले भी मेरे कहने पर, मेरी गुजारिश पर बहुत सारे टावर बॉर्डर एरिया में लगाए हैं और जियो कंपनी ने भी लगाए हैं। मैं जियो और एयरटेल दोनों के हेड से बात करके आपकी ये प्रॉब्लम दूर करने में इंशाल्लाह अपना रोल अदा करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि एयरटेल कंपनी और जियो कंपनी दोनों जो है वो इस इलाके को नेटवर्क सहूलियात देने में जल्दी से जल्दी अपना रोल अदा करें। और मेरी आपसे ये इंशाल्लाह गुजारिश रहेगी कि आपको ये टीम 10-15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर एक टीम जो है वो मैं गुजारिश करूँगा यहाँ भेजी जाएगी। बाद में यहाँ बर्फबारी का मौसम होगा ताकि आप इस सहूलियत से, आज जहाँ हम हिंदुस्तान को चांद पे पहुँचने की बात करते हैं, वहाँ ये एरिया जो है नेटवर्क से फैसिलिटी से दूर है। तो ये हमारे लिए बदकिस्मती है, हम आपकी हर प्रॉब्लम, हर दुख में नहीं पहुँच सकते। गुज़श्ता दिनों यहाँ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमारे काफ़ी हमारे भाइयों की, बहनों की जानें चली गई और नेटवर्क के कारण बहुत लेट हमें पता भी चला। मैं कहना चाहूँगा कि सावजिया गगड़िया में भी नेटवर्क जो जिस तरह से लोगों को सहूलियत मिली है, इसी तरह से इंशाल्लाह डन्ना में, इस इलाके में भी जो है, इसमें साथ साथ मैंने लोगों से सुना है कि यहाँ पर डोकू में गुज्जर बकरवाल हमारे भाई जो है वो गर्मी के मौसम में भी ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ बिल्कुल कश्मीर नज़दीक है। तो मैं चाहूँगा कि आइंदा आने वाले वक्त में आपको ये बिल्कुल यकीन दहानी है कि यहाँ पर एक टीम भेजकर आपके टावर की जो फैसिलिटीज़ है वो ज़रूर आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।